सतगुरु दयालु को मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु कोय को शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। ऊपर आ जाओ राम। सभी को राम राम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदराग गोड़ी 1 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, मन रे ओ तन ऐसा लोई जो कोई समझ सिवरे हैं सायब आप ही करता हो। यो मन रे ओ तन ऐसा लोई ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई। या तन सु उज्ज्वल घर जावे इण सु राजा होई। या सुरूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। इण सुदीन दुनि सिर होई। या सो सुरगा जावे इण सुपीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे। मिन खादे अमोलक हीरो ऐसो अवरन कोई। इण सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई। इण में उलट आद कर पहुँचे या में केवल होई। इण सुदेव सकल तन सारा इण सम अवरन कोई। ओ सुन जन्म ईशो है भाई तिण में फेरन सारा। कह सुख राम समझ मन मेरा सिमरो सिरजनहारा। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं अपने मन को, क्योंकि इस मन को क्या मिला हुआ संग, इस मनुष्य शरीर का और आत्मा का, परंतु मन को इस मनुष्य देह की कीमत ही मालूम नहीं है। तो अपने जब तक कीमत मालूम नहीं होती, कोई हीरा भी पड़ा है अपन समझते हैं ये तो क्या कांच का है, तो यही जमीन पर इधर उधर पड़ा रहता है। परंतु जैसे कोई जोहरी मिलती और ये तो सच्ची का हीरा है, तने ऐसे सोना छोड़ रखा है, उसी समय सारा काम छोड़कर अपन क्या करते हैं, उस हीरे को उठाते हैं और साफ करते, कहाँ रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं कि उसकी वैल्यू आज अपने को मालूम पड़ी। इसी प्रकार से किसी के कितने साल निकल गए, 40 साल, किसी के 60 साल, परंतु इस मनुष्य रूप तन रूपी हीरे की कीमत अपने को मालूम ही नहीं थी। कहाँ किसमें निकाल दी, घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही। मुंह से ठगे भरे एक ओदर पशु संज्ञा आ पाई। पेट भरे तक ही सीमित रह गए। पेट का काम तो खूब किया परंतु ठेठ का काम नहीं किया। इस लोक में फलों की प्राप्ति का काम तो खूब किया परंतु परलोक को संवारने का काम नहीं किया। परंतु जब तक संत सदगुरु केवली भगवंत जैसे जोहरी नहीं मिलते हैं, वो अपने को मिनखा दे की कीमत नहीं बताते हैं, तब तक अपन अपनी आयु अवधि को ऐसे ही जो हीरे के समान अमोलक है उसे कांच के समान व्यर्थ में ही गंवा कर चले जाते हैं। परंतु जिस समय इसकी कीमत मालूम पड़ती है तब समझते हैं कि ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। 10 साल तक हम इसी कॉलोनी में थे, इसी कॉलोनी में थे अजमेरा साहब या दूसरी कॉलोनी में, इसी कॉलोनी में थे,
परंतु जब ज्ञान मिलता है तो मालूम पड़ता है कि इतने समय तक हमको ये ज्ञान क्यों नहीं मिला। पहले ही इस हीरे की परख हो जाती तो इसका सदुपयोग हो जाता, परंतु जब तक परख नहीं है तब तक सदुपयोग नहीं है। परंतु क्या करे, जब जागे तभी सवेरा। जिस दिन अपने को ऐसा ज्ञान मिला उसी दिन से इस हीरे का अपन सदुपयोग कर लेवे, और इसके बाद भी नहीं करें तो अपने से ज्यादा समझदार फिर है नहीं है कालानी साहब। फिर तो अपने से ज्यादा समझदार कोई भी नहीं है, क्योंकि सूझ मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का बेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। फिर तो गुरुदेव भी क्या कर सकते हो, तो इस मिंका देव की कीमत अपने को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद में उसका सदुपयोग करना तो अपने ही हाथ की बात है। वो अपने को रास्ता बता सकते हैं, पर मार्ग पर तो अपने को ही चलना है। चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे, परदेसी पर बोम गेल बूझत कर जावे। मार्ग पर तो अपने को चलना है। धन्य उनको है, थैंक यू उनको है जो अपने को सही रास्ता बता देता है। और सही रास्ता बताने के बाद में भी अपन नहीं चले तो गलती बताने वाले की नहीं है। इसलिए मन को सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि क्योंकि मन तो किसका, प्रकृति का है, उसे प्रकृति में ही जाता है बार बार। जब तक सदगुरु के ज्ञान का सारथी इस मन को नहीं मिलता तब तक तो मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जाता है, जब तक कि केवल ज्ञान का सारथी नहीं मिलता है। और भटकते भटकते अनंत जन्म कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ अटकोगे। बहते बहते कहाँ आ गए अब, और कहाँ अटकोगे। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले। नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। इसको समझा रहे हैं, मन को समझा रहे हैं, क्योंकि मन को तो संसार के कामों से ही फुर्सत मिलती नहीं है। कितने घंटे काम करते हैं अपन लड्डा साहब, कितने घंटे? घर में काम वाली आती है फिर भी फुर्सत मिलती नहीं, नहीं मिलती नहीं है। तो फुर्सत तो कभी भी मिलने वाली नहीं है। ये तो छोड़ो, अंतिम दिन तक भी कालानी साहब फुर्सत सवाल ही नहीं, अंतिम दिन तक भी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। एक सेठ जी थे, सेठ जी नगर सेठ कहलाते थे। उनके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, और चारों बेटे इतने समझदार थे सेठ जी की बाद में कोई लफड़ा नहीं पड़े। तो उनके समय रहते भी चारों बेटों के लिए 4 दुकानों की, 4 फैक्ट्रियों की अलग अलग व्यवस्था कर दी, ताकि जब तक मैं हूं मेरे आंखों के सामने सारा क्या कर दूं, क्या कर दूं, सारा सारा सेटलमेंट कर दूं, सारा निपटारा कर दूं, बाद में झगड़ा की जरूरत नहीं पड़े। इतनी समझदार थे सेठ जी। इससे मालूम पड़ जाता कितने ज्यादा समझदार थे। परंतु समझदारी कहाँ तक की थी? संसार की, आत्मा के कल्याण का तो इसलिए मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब आप ही करता होई। समझ तो दुनिया भर की है, वो की सारी जानकारी अपने को, पर अपने को खुद की अंदर की जानकारी नहीं है। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। बाहर की सारी बातें अपने को पता, परंतु अंदर खाते का अपने को पता नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाहर की सारी यात्राएं अपन कर लेंगे, चालन की सरदा गणी और फिर गोता खाए, परंतु गढ़ के भीतर परमात्मा उनको प्राप्त करना संभव नहीं होता जब तक ऐसे सदगुरु का ज्ञान अपने को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से सेठ जी के पास में बुद्धि तो बहुत थी, धन भी बहुत था, और पुत्र भी तो एक नहीं 4 पुत्र थे। और चारों पुत्र के लिए उन्होंने व्यवस्था किसकी कर रखी थी? सारी 4 दुकानों की व्यवस्था कर रखी थी। और सेठ जी काम भी कितना प्रहर करते थे? कितने प्रहर सेठ जी काम करते थे? 4 प्रहर काम करते थे। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के, तो 4 प्रहर पूरा काम करते थे। परंतु मन को तो क्या चाहिए? शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का सुख चाहिए। 4 प्रहर धंधो करे, उसके बाद में क्या भजन करने बैठते थे? नहीं, फिर कहाँ जाते थे? मन को कहाँ आनंद आता है?
सुख मिलता है बातों में, चार पहर धंधो करे वो सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नर आए, बदबात कहे नर आए पचे सूतो कर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जग के माही, सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। तो सेठ जी भी चार पहर तो क्या करते थे, और टाइम बांट रखा था चारों बेटों के लिए, 3-3 घंटे डिवाइड कर रखे थे, सब पर जाकर रिपोर्टिंग ले लेते, बेटा तू क्या कर रहा है, बेटा तू क्या कर रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं कि भाई महाजन का बेटा होके ठगा जावे तो फिर तो नाक नीची हो जाएगी। इसलिए ऐसा कोई काम करते तो बच्चों को करने नहीं देते थे, उनको गाइड बराबर करते रहते थे। परंतु क्या करे, कोई भी बूढ़ा होना चाहता है क्या, हो जाता है, कोई मरना चाहता है क्या, परंतु एक दिन अंतिम दिन भी आ ही जाता है। तो सेठ जी भी पल पल आयु घटे तन चीजें मरनो आवे आगोरे, तो उनका भी एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि अब वो तो बेड रेस्ट पर हो गए। बेड रेस्ट पर भी पूरा रिपोर्टिंग वहीं पर मंगा लेते थे। कहाँ पर मंगाते थे कल्याणी साहब, बेड पर ही मंगा लेते थे, भाई तेरे आज का क्या टर्नओवर हुआ, आज कितना माल बेचा, किसकी कितनी उधारी अटक तो नहीं रही है, अटक रही तो चल मैं फोन लगाता हूँ, तेरे से नहीं हो रहा तो बेड पे बैठे बैठे इतना काम भी कर देते थे। परंतु सुमरन की बात तो अभी तक भी याद नहीं। मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे हैं सायब, आप ही करता हो। तो मन अभी भी कहाँ लगा हुआ है, शरीर बूढ़ा हो गया परंतु मन बूढ़ा नहीं हुआ है। हाँ, शरीर मर रहा है परंतु मन अभी तक मर नहीं रहा है, क्योंकि मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा होई, बिना मन मरे तो परम धाम में वासा होने वाला नहीं। 3 लोक से भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अभी तो वासना का लगी हुई है, संसार में लगी हुई है, चारों दुकानों में लगी हुई है, चारों पुत्र में लगी हुई है। तो बेड पे रिपोर्टिंग भी ले लेते, परंतु अब तो ऐसी स्थिति हो गई एक दिन की ऊपर के श्वास आने लगे। तो नौकर ने समाचार चारों फैक्ट्रियों में, चारों दुकानों में भिजवाया कि सेठ जी के तो ऊपर की श्वास आ रहे हैं। तो चारों बेटे दौड़ दौड़ कर कहाँ गए, घर पर आ गए। और 4 पाई पे सेठ जी लेटे हुए थे। कितने पांव होते हैं 4 पाई के, 4 पांव होते हैं। तो चारों एक एक उधर खड़े हो गए। सेठ जी ने आवाज लगाई, रामलाल, हाँ पिताजी, श्यामलाल, हाँ पिताजी, मोहनलाल, हाँ पिताजी, सोहनलाल, हाँ पिताजी। तो सेठ जी की अभी तो ऊपर की श्वास, और चारों का चारा अट्टा आ गया। पास दुकान ने सुनी छोड़ दी। अभी तो ऊपर के श्वास आ रहे थे और अभी तो देखो क्या ताव आ गया। तो फिर चांडे साहब जैसे सत्संगी भी साता पूछने के लिए आए हुए थे उस समय पर। तो चांडे साहब ने कहा कि सेठ जी अभी तो अंतिम समय में तो राम जी को याद कर लो। तो सेठ जी क्या बोले, अब 10-15 मिनट में तो उनसे मिलने ही वाला हूँ, अब क्या याद करूं, अब तो बेटे को जो राज की बात बतानी बता के जाऊं। इसलिए ये मन तो अंतिम दिन तक भी परमात्मा की भक्ति में लगता नहीं है, और नहीं लगेगा तो वापस 4 बेटे भी थे, 4 प्रकार धंधा भी करते थे, 4 पाई पे भी पड़े थे, परंतु अब वापस कितने जुगों तक, 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे, 4 जुगा का बरस बदीता, 1,43,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। वापस सब कितने जुगों तक दुख देखना पड़ेगा, 4 जुगों तक दुख कम से कम देखना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमारे समय रहते हुए मन ये समझ जाएगा तो काम बन जाएगा, बाकी अंतिम समय के अंदर समझेगा तो काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि अंतिम समय में तो क्या होगा, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पड़ने वाला प्रभु से पाला। फिर तो जब अंतिम दिन आ जाएगा तब ये मन पछताएगा कि देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल विसरायो। पर उस समय वो काम होने वाला नहीं है। जब तक श्वासा रूपी पूंजी बरकरार है, जब तक इंद्रियों में जोर है, जब तक खून गर्म है, तब तक संसार का काम भी आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार आत्मा के कल्याण का काम भी तभी हो सकता है। अपने को बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है कि अभी मेरा बेटे की शादी हो जाए, बहू रानी आ जाएगी तो काम करने लग जाएगी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। क्या मम्मी ने ऐसा सोचा? नहीं सोचा ने, पहले ही भक्ति में लग गए। तो आज आनंद की स्थिति हमेशा
बनी हुई है। देखो दोनों साथ में बैठे हुए, अच्छी बात है। ऐसे सौभाग्य कम ही मिलता है और दोनों सुमरन कर रहे हैं, तो ऐसे आनंद की स्थिति परमात्मा की दया से ही बन पाती है, बाकी बनने वाली नहीं है। परंतु मन को इसलिए समझाने की जरूरत है कि हे मन, तुझे आज जंक्शन मिला हुआ है, जंक्शन पे तू जैसा चाहे वहां का टिकट कटवा सकता है। या तन सु उज्जवल घर जावे, इन सु राजा होई, या सुरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। ये मिनखा देखिए कमाई सब जगह काम आने वाली है। यहाँ जैसे जैसे कर्म करेगा वैसा वैसा फल तुझे अगले जन्मों में मिल जाएगा, क्योंकि ये कौन सी काया है? ये कार्जिक काया, ये कार्णिक काया नहीं है। इस मिनखा देख के अलावा जो पशु पक्षी योनि की काया है 84 लाख जीवा जून में, चाहे देवता योनि भी है वो भी 84 लाख जीवा जून में ही है, तो उनकी काया भी कैसी है? कार्णिक काया। वे किए हुए कर्मों का सुख और दुख भोग रहे हैं। देवता क्या कर रहे हैं? अपने पुण्य को भोग रहे हैं स्वर्ग के ऊंचे लोकों में, और पशु योनि में पाप को भोग रहे हैं मृत्यु लोक के अंदर। परंतु दोनों ही काया परवश काया है, विवश काया है, स्वतंत्र काया नहीं है। पर मिनखा देह है, स्वतंत्र काया है। या तन सु उज्जवल घर जावे, इन सु राजा होई, या सुरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। तो किसी को तो परमात्मा ने रूपवान बना दिया, और किसी को रूप बना दिया, किसी को चांदी के पाए जन्म दे दिया और किसी को तांबे के पाए जन्म दे दिया। तो क्या कारण है? परमात्मा की किसी से दोस्ती है या किसी से दुश्मनी है? सब पिछले जन्म के अपने अपने कर्म ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। बाकी परमात्मा ने तो अपने को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि तू चाहे जैसा तेरा भाग्य तू बना ले। कल भी बात हुई थी, हम लिखते हैं अपना भाग्य स्वयं पर, समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है, पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। ये लिखी तो मैंने आत्मकथा मत कहो लेख विधाता का, बच पुरुषार्थ सन्नम गच्छामि, जत पुरुषार्थ सन्नम गच्छामि। आज जो अपन क्रियमान कर्म कर रहे हैं वो अपने संचित होते जा रहे हैं, और संचित में से अगले जन्म में अपने को कुछ कर्म प्रारब्ध के रूप में भोगने के लिए मिलेंगे। तो प्रारब्ध क्या है? अपने ही कर्मों में से छटकर अपने को मिले हुए हैं। इसलिए अपने को किसी पर दोषारोपण नहीं करना है कि तेरी वजह से ऐसा हुआ। कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख दे नहीं पाता है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरनी धाम धनुपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाई। कोई भी किसी को दुख और कोई भी किसी को सुख दे सकता नहीं। सब अपने ही कर्मों की वजह से अपन दुखी हो रहे हैं और सुखी हो रहे हैं। तो इतना स्वतंत्र काया है, ऐसा जंक्शन है कि इन सु दीन दुनी सिर होई, यहाँ सु सुरगा जावे, इन सु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। मिनखा देख की कमाई सब तरफ चलने वाली, चाहे तो यहाँ से तू ऐसी कमाई करके आगे के जन्मों में बादशाह पद की प्राप्ति भी कर सकता है, और यहाँ से स्वर्ग के ऊंचे लोकों की प्राप्ति भी कर सकता है। या मनुष्य देह पाकर तू शुभ कर्म करेगा तो किसकी प्राप्ति होगी? शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे। अशुभ किया 84, क्या सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो अपने पास में ये ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है? चाहे तो शुभ कर्म करें जिससे स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु स्वर्ग के सुख भी स्थायी नहीं है। वहां भी बुढ़ापा आता है, वहां भी काल की पहुंच है, क्योंकि स्वर्ग भी कहां पर है? 3 लोकों में है, वो चौथे लोक में नहीं है। और 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव
त्रासा। तो स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति भी अपन मिनखा देह में आसाधन करके शुभ कर्म करके कर भी लेंगे तो भी अपना जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं, क्योंकि वहां भी पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। वहां भी जम की मार तो छूटने वाली नहीं है। जब तक पुण्य है, अपने क्रेडिट बैलेंस है, तब तक अपने को स्वर्ग में भोगने का भोग का मौका मिलता रहेगा। जब अपने पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वापस से मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। और देवताओं को तो भूत भविष्य वर्तमान सब सूझती है, अपने को नहीं सूझती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इससे कीमती मिनखा देह को गाफिलता में गंवा देते। परंतु देवताओं को तो भविष्य भी सूझता, उनको पता कि इतनी आयु अवधि तक ही हमको कहाँ रहना है, स्वर्ग में रहना है। फिर हमको वापस से कहाँ जाना है, मृत्यु लोक में जाना है। 84 लाख जीवा जो हमको भी फिर से अब सहने पड़ेंगे। इसलिए वहां स्वर्ग में सारे सुख हाजिर है, फिर भी देवता क्या करते हैं, पछतावा करते हैं। पछतावा, किसी को सुबह फांसी की सजा होने वाली है, कब होगी, सुबह। और आज रात को उसको मौका दिया, तेरे को जो 56 भोग चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, जो भी चाहिए हम लाकर दे देते हैं, तू तेरी डिमांड बता। वो क्या खाने के लिए डिमांड बता पाएगा? उसके तो आंखों से आंसू, रात भर सो पाएगा, सो पाएगा नहीं सो पाएगा। 56 भोग सब उसको प्रोवाइड करने के लिए तैयार आ भी जाएंगे, तो क्या वो खा पाएगा, उसका आनंद ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। ऐसे स्थिति का है, यूं सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। स्वर्ग में सारे सुख हाजिर है, सारे 56 भोग हाजिर है, फिर भी पछतावा कर रहे हैं। जिस प्रकार से जेल में कैदी पछतावा कर रहा है कि सुबह मुझे क्या मिलने वाली है, फांसी की सजा, इसी प्रकार से पछतावा करते हैं। यो सब देव करे पिछतावा, यो नर्तन कब पावा। हमको वापस से नर्तन कब मिलेगा? और नर्तन मिलेगा तो जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। क्योंकि अभी तक तो हमको पुण्य को भोगने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा, फिर पाप को भुगतने के लिए मृत्यु लोक में अनेक देह धारण करनी पड़ेगी, फिर वापस से एक बार टर्न आएगा, अवसर आएगा किसका? इसलिए मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब, आप ही करता हो। कितनी भारी कीमत है, अपन नहीं समझ रहे हैं, परंतु कौन समझ रहे हैं? देवता समझ रहे हैं इस नर्तन की कीमत। वो वेटिंग लिस्ट में है, अपने को तो कंफर्म टिकट मिला, आरे से भी नहीं है। क्या मिला हुआ है? कंफर्म टिकट मिला हुआ है। अपन चाहे तो अमर लोक की यात्रा करके मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर अपन आए हुए हैं, जंक्शन पर आए हुए हैं, ट्रेन में बैठने की देरी है, और उतना भी काम अपने से नहीं हो रहा है। आज आगीवाल साहब ने सही सही बात बता दिए कि ये काम अपने से नहीं हो। कितने साल बीत गए आज अपने को? बिल्कुल 57 साल बीत गए। सूता जन्म अमोलक बीत्यो, जाग्या जब पिछताओ, जीवड़ो पड़ियो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। इसमें अपन समझते हैं हमने बहुत प्रोग्रेस की, संसार में बहुत प्रोग्रेस की। संसार में सफलता का मूल्यांकन अपन किससे करते हैं? संसार की संपत्ति से, संसार के पद से, संसार के वैभव से, संसार के सम्मान से। ये तो सब देह के साथ में है, देही एक दिन रहने वाली नहीं है। तो संसार की देह, संसार का पद, संसार का यश क्या रहने वाला है? देह को तो छोड़कर आत्मा चली जाएगी। फिर उसके बाद देह को छोड़ने के बाद में कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, वार की वार फिरती रहेगी, किस किस के पेट में आकर पड़ेगी, क्या उसकी चिंता अपन ने की है? नहीं की है। और गर्भवास का इतना भारी ताप है, उससे तो सारे धूसते हैं, परंतु अपने को इसकी चिंता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से सावण के गधे को सब जगह क्या नजर आता है, हरा ही हरा नजर आता है। इसी प्रकार मन को आज मिनखा देह मिल गई है, तो उसको बस सब जगह आज है जो राज है, खाओ पियो और ऐश करो। परंतु ये मिनखा देह तो हमेशा के लिए रहने वाली नहीं। तो आगे की क्या व्यवस्था है? सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। इसलिए अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। आज हमारे अजमेरा साहब नहीं आए, वरना उनके एक्सपीरियंस का अपन रोज लाभ
लेते हैं संसार के लिए। तो अभी देवताओं के एक्सपीरियंस का भी अपने को क्या लेना है, लाभ लेना, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने सब करके देख लिया, अब हमको क्या करना, केवल भक्ति करा, संत सेवा और करा, कुछ ना, अब हमको और कुछ भी नहीं करना, बाकी तो हमने सब करके देख लिया। क्या करके देखा, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तब यज्ञ किया वर्तादि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। जब हम मृत्यु लोक में थे, जब हमारे पास में नरदेही थी, राम नाम का सद्गुरु विधि सुमरण तो नहीं किया, इसके अलावा सारे काम कर लिए। जिसने जो बताया, वहां दान करो, वहां ये करो, वो ये पूजा करो, ये पाठ करो, उसकी यात्रा करो, वो सब काम हमने करके देख लिया। परंतु क्या हुआ, हमारा जन्म मरण मिट गया क्या, नहीं मिटा। तो वही अब हम करेंगे तो अपने का मिटेगा क्या, नहीं मिटेगा। तो जो केवल पद आनंद पद में पहुंचे हैं संत सदगुरु केवली भगवान 24 तीर्थंकर, तो जो उन्होंने साधना की वो साधना करेंगे तो अपन भी वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपने पास में ट्रायल और एरर करने का समय नहीं है। थोड़ी सी आयु अवधि है। औसत आयु कितनी है, औसत आयु 70 साल। हाँ 70 साल भी नहीं, लगभग 60 साल के आसपास होगी गुरु जी। औसत आयु जी, औसत आयु कितनी मानी जाती है, 60 साल 65 साल, ये औसत आयु मानी जाती है। और आज अपने कितने हो गए आगे बाबा साहब, कितने हो गए, 57 हो गए। 60 साल औसत आयु मानी जाती है। परंतु आज परमात्मा की बहुत भारी कृपा है, जिसकी वजह से आज अपन सत्संग चर्चा में आ पाए हैं। सदगुरु का ज्ञान अपने को श्रवण करने को मिल रहा है। अभी भी बहुत सारा समय परमात्मा ने आपको दिया है, नहीं तो बाद में फिर पछतावत हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कल चल नहीं है। तो इन सुदीन दुनी सिर होई, यासु सुरगा जावे, इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। मिनका देव में जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा अपने को फल मिल जाएगा। चाहे तो अपन बादशाह पद की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे तो स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति कर सकते हैं, और चाहे तो पीर पैगंबर भी जितने भी आए वो सब मिनका देह धारण करके ही आए। और अवतार भी आए, रामकृष्ण जैसे, उन्होंने भी कौन सी देह धारण की, मनुष्य देह धारण की। मतलब इतना महत्व है इसका। कोई कहते हैं कि हमारे पास में कुछ नहीं, हमारे पास में कुछ नहीं, कोई बहुत से डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरे पास में कुछ नहीं। अरे इस कीमत तो लगा तू तेरे मिनका देह की, इससे परमात्मा प्राप्ति की बात तो कर सकते हैं, पर वो तो उसको अभी चलो इतना ज्ञान नहीं है। खुद की कीमत की लगाओ कि अपनी किडनी आज बेचने जाओ तो कितने में बिक जाएगी, कितने में बिक जाएगी। तो कैसे कहता है कि तेरे पास कुछ भी सब कुछ है नहीं है। एक एक अंग की इतनी कीमत है कि वैसे तो कीमत लगाई नहीं जा सकती। फिर भी संसार के अंदर जैसे भी काम होते हैं उससे भी कीमत लगाए तो करोड़ों रुपए में तो कीमत अपने आप ही आ जाती है। फिर कहते हैं कि हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं है, मिनखा देह अमोलक हीरो। इसलिए तो सदगुरुदेव आगे फरमाएंगे, हाँ अमेरिका वाले 10 अरब बड़ा है तो 10 अरब, हाँ 10 अरब की कीमत बताई अमेरिका वाले वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने। तो इन मिन, इसीलिए वो तो कीमत पैसों में आकी जा रही, परंतु मिनखा दे की कीमत सदगुरुदेव आगे खुलासा कर रहे हैं कितनी कीमत सदगुरुदेव बता रहे हैं। मिनखा देह अमोलक हीरो, ऐसो और न कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। हीरा है, हीरा, हीरा भी कौन सा, अमोलक हीरा, क्योंकि हीरे की तो फिर भी कोई कीमत आकी जा सकती है, परंतु मिनखा देह की कोई भी कीमत आती ही नहीं जा सकती। उसके अंदर एक एक श्वास की कोई कीमत लगा के बता दो। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं डोल, एक श्वास में जाते है 3 लोग को मोल। इसलिए नानक साहब भी क्या फरमाते हैं, ए जन्म मनुखा जो मिलिया, गुरु की कृपादा प्रसाद समझ, बेकदरी न कर इन श्वासादि, जप नाम जीवन दाराज समझ, जप नाम जीवन दाराज समझ। क्यों समझ, क्योंकि मिनखा देहि अमोलक हीरो। इसकी कीमत नहीं समझते हैं, इसको ऐसे ही गवा देते हैं। इसलिए रामचंद्र जी महाराज भी क्या फरमाते हैं, रे मतीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता न बैठो, मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब, आप ही करता होई। रे मतीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार।
धंधे के अलावा फुर्सत मिलती है आगे बात साथ अपने को? कुछ भी नहीं मिलती है। तो अपन तो फिर मति के हीन हुए या रे मति हीना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो माल भूल करता न बैठो, माया कनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोड़िया चलो करो, रति न चाले ला, रे मति हीना मानवी कुछ तो करो विचार। क्योंकि मनुष्य में सबसे ज्यादा मति है, तो इसमें क्या करना, अपने को संसार की कमाई तो कर रहे हैं, परंतु जो कमाई इस आत्मा के साथ में जावे वो कमाई भी अपने को साथ में करनी है। तो मिन खा दे ही अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। इन्हीं में अपन साधन करके शेष महेश भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु वो भी कहाँ है, 3 लोकों में है, वहां से भी आवागमन मिटने वाला नहीं है। इनमें उलट आदगर पहुंचे, या में केवल होई, इन सुदेव सकल तन सारा, इन सम अवरन कोई। तो इनमें चाहे तो ऐसी केवल की भक्ति करके पूरब से पश्चिम का रास्ता पकड़ सकता है, श्वास श्वास से उश्वास का रास्ता पकड़ सकता है, शंख नाल से बंक नाल का रास्ता पकड़ सकता है। किसके माध्यम से? सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से। जो निज नाम आएगा चौथे लोक से, तो इस आत्मा को भी चौथे लोक में जाना ले जाएगा। इनमें उलट आदगर पहुंचे, या में केवल होई, इन सुदेव सकल तन सारा, इम श्रमण और न कोई। जितने भी देवताओं को, देवताओं की योनि भी, देवताओं का शरीर तेज पुंज की काया भी प्राप्त होती है, तो किनके माध्यम से होती है? इस मिंखा देह में शुभ कर्म करने के माध्यम से होती है। तो इतने सारे ऑप्शन सदगुरुदेव ने अपने को दे दिए हैं कि जंक्शन पे इतने सारे जगह का टिकट कटवाने के लिए सब बूथ विंडो खुली हुई है। अब आपको कहाँ का टिकट कटवाना है ये बुद्धि के निश्चय का विषय है, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं आगे, कृष्णा क्या फरमा रहे हैं? ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तीन में फेर न सारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। अब तक तो 57 साल जो किया, आगे वासो किया, कोई बात नहीं, परंतु आज से सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? सदगुरु की बात अपने को माननी या नहीं माननी? माननी। तो क्या फरमा रहे? ओ सुन जन्म ईशो है भाई। जो मैंने बताया सदगुरुदेव फरमा रहे ऊपर, वास्तव में ऐसा ही है। आप चाहो जहाँ की प्राप्ति कर सकते हो, तीन में फेर न सारा। इतने सारे ऑप्शन है, पर सदगुरुदेव फरमा रहे कौन सा ऑप्शन अपने को अडॉप्ट करना है? कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। सृजनहार का, सृष्टिकर्ता परमात्मा का, राम जी के नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण करे, जिससे कि निज नाम की जागृति हो जावे। वो निज नाम की जागृति के बाद में भी दारोदार सुमरण करते हुए ये आत्मा निज नाम के संग पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन करती हुई जीते जी परम पद की वासी बन जावे, तो मिनखा दे में आना सार्थक हो जाएगा। बाकी तो फिर ऐसे ही मिनखा दे मिला न मिला एक हो जाएगा। तो अपने को मिनखा दे का सर्वश्रेष्ठ उपयोग सदगुरुदेव ने बता दिया है। ओ सुन जन्म ईशो है भाई, दिन में फेर न सारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। सिरजनहार का सुमरण करना है। जिह्वा और कागलिया से रकार और मकार का श्वास और उश्वास में सिमरण करना है। इससे आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। बाकी इसके अलावा कितने भी उपाय करो, फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे, वो इस 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु गर्भवास का दुख किससे छूट सकता है? केवल एक मिंखा दे से, और मिंखा दे में भी ऐसी केवल की भक्ति से। क्योंकि 184 जीवन में एक मिंखा दे ही होय, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोई, ऐसो ब्रह्म न कोई, हद बेहद में जोई, अमर लोग जब जाए धरे मिनखा दे कोई, सुखराम और किसी जून सु गर्भ न छूटे कोई, 184 जून में एक मिनखा दे ही होय। इसलिए मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब, आप ही करता होय। सहज है ये राजयोग, इसमें आपको कोई
बल लगाने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं, व्रत करने की, उपवास करने की आवश्यकता नहीं, धंधा छोड़ने की आवश्यकता नहीं और घर का काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। घर पर बैठकर ही जैसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण करो, उस आत्मा का काम कारज हो जाएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।